नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपका स्वागत करता हूं विज्ञान भैरव तंत्र के दूसरे विधि के बारे में। आइए हम जानते हैं विज्ञान भैरव तंत्र के दूसरे विधि के बारे में। जब कभी अंतःश्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन हो जाता है, उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। हम केंद्र और परिधि में विभाजित है। शरीर परिधि है, हम शरीर को परिधि को जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि कहाँ केंद्र है। जब बहिर्श्वास अंतःश्वास में विलीन होती है, जब वे एक हो जाती है, जब तुम ये नहीं कह सकते हैं कि ये अंतःश्वास है कि बहिर्श्वास, जब ये बताना कठिन हो कि श्वास भीतर जा रही है कि बाहर जा रही है, जब श्वास भीतर प्रवेश कर बाहर की तरफ मुड़ने लगती है, तभी विलय का क्षण है। तब श्वास ना बाहर जाती है और ना भीतर आती है। श्वास गतिहीन है, जब वो बाहर जाती है गतिमान है, जब वो भीतर आती है गतिमान है, और जब वो दोनों में कुछ भी नहीं करती है तब वो मौन है, अचल है, और तब तुम केंद्र के निकट हो। आने वाले और जाने वाली श्वास का ये विलय बिंदु तुम्हारा केंद्र है। इसे इस तरह देखो, जब श्वास भीतर जाती है तो कहाँ जाती है? वो तुम्हारा केंद्र को जाती है, और जब वो बाहर जाती है तो कहाँ जाती है? केंद्र से बाहर जाती है। इसी केंद्र को स्पर्श करना है। यही कारण है कि ताओवादी संत और जैन संत कहते हैं कि सर तुम्हारा केंद्र नहीं है, नाभि तुम्हारा केंद्र है। श्वास नाभि केंद्र को जाती है, फिर वहाँ से लौटती है, फिर उसकी यात्रा करती है। शिव कहते हैं, जब कभी अंतश्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होता है, उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। शिव परस्पर विरोधी शब्दावली का उपयोग करते हैं। ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित, वो ऊर्जा रहित हैं क्योंकि तुम्हारे शरीर तुम्हारे मन और उस ऊर्जा दे सकते हैं। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा वहाँ नहीं है। इसलिए जहाँ तक तुम्हारे तात्म्य का संबंध है, वो ऊर्जा रहित है, लेकिन वो ऊर्जा पूरित है क्योंकि उसे ऊर्जा का जागतिक स्रोत उपलब्ध है। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा तो ईंधन है, पेट्रोल जैसी। तुम कुछ खाते पीते हो, उससे ऊर्जा बनती है। खाना पीना बंद कर दो और शरीर मूर्त हो जाएगा। तुरंत नहीं, कम से कम 3 महीने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पेट्रोल का एक खजाना भी है। तुमने बहुत ऊर्जा जमा की हुई है जो कम से कम 3 महीने काम दे सकती है। शरीर चलेगा, उसके पास जमा ऊर्जा थी और किसी आपातकाल में उसका उपयोग हो सकता है। इसलिए शरीर ऊर्जा ईंधन ऊर्जा है। केंद्र को ईंधन ऊर्जा नहीं मिलती। यही कारण है कि शिव उसे ऊर्जा रहित कहते हैं। वो तुम्हारे खाने पीने पर निर्भर नहीं है, वो जागतिक स्रोत से जुड़ा है, वो जागतिक ऊर्जा है। इसलिए उस ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र कहते हैं। जिस क्षण तुम उस केंद्र को अनुभव करोगे, जहाँ से श्वास जाती आती है, जहाँ श्वास विलीन होती है, उस क्षण तुम आत्मोपलब्ध हो जाते हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने आपको विज्ञान भैरव तंत्र का दूसरे विधि के बारे में बता दिया है। अगर इस विधि विज्ञान भैरव तंत्र का 112 विधि में से 2 विधि आपको बताएं, अगर ये पसंद आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आप जल्द से जल्द पा सको। धन्यवाद।